बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जी एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर जो सीरीज़ थी हमारी, उसमें हम उन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं कि जहाँ पे हमारा पहले हमने ये देखा कि बेसिक चीज़ें कौन सी हैं, उनको हमने क्लियर किया। फिर हमने देखा कि जो चीज़ें हमने ग्रामर में पढ़ी हैं उनकी ग्रामर में एप्लीकेशन क्या है, वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही हैं। और तीसरा हम बात ये है कि हम कौन से ऐसे एरियाज़ हैं ऐसे हैं जहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम तीसरी सीरीज़ में कंफ्यूज्ड एरियाज हम ढूंढेंगे या आमतौर पर स्टूडेंट जिनमें कंफ्यूज हो जाते हैं उन्हीं को बार बार डिस्कस करके ताकि आपको कंफ्यूज एरिया की प्रैक्टिस करवा दी जाए। इसमें से एक कंफ्यूजन एरिया 1 मैंने जो डिज़ाइन किया है वो ये डिज़ाइन किया कि जिसमें LY वर्ड्स होते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर ये समझा जाता है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसमें LY ली एंड में आ जाए तो समझ लो एक वर्ड वर्ब है। तो हर वर्ड जिसके एंड में ली आ जाए वो एडवर्ब ही होता है। ऐसा नहीं है कि ली वाले एडवर्ब भी हो सकते हैं, वो एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा ये डिपेंड करता है कि इसका क्या फार्मूला है, किस तरह हमें पता चलेगा कि इसके पीछे इस्तेमाल होने वाला LY वाला वर्ड जो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। यानी कि LY वाले वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है कि ऐसे एडजेक्टिव उस वक्त होंगे LY वाले वर्ड जब एडजेक्टिव से पहले नाउन से बाद LY लगा के वो वर्ड बना लिया गया है। यानी वो वर्ड की फार्मेशन इस तरह बनी है कि नाउन था कोई, उसके साथ LY ली लगाया, तो जो इस तरीके से जो वर्ड बन गया वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। और वो एडवर्ब उस वक्त होगा कि जब जो फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड है वो एडजेक्टिव के बाद LY लगा के हमने एक वर्ड क्रिएट कर लिया, तो इस तरीके से जो वर्ड जो है हमारे सामने आएगा वो एडवर्ब होगा। ठीक है जी, देख लेते हैं जी बारी बारी। लिहाजा पहला वर्ड आप देखें लिखा हुआ मेनली। अब मेनली को अगर हम पार्सिंग करें, इसको सेपरेट करें, तो ये मेन और ली का प्लस है, यानी मेन के साथ प्लस ली। तो लिहाजा अगर मेन को देखे जाए तो मेन क्या है, हमने कहना दिस इज अ मेन बाजार, दिस इज अ मेन स्ट्रीट, दिस इज द मेन एरिया, ऐसे ही करेंगे ना। तो आप इन सारे सेंटेंसेस में देखें तो मेन जो है एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लिख लें दिस इज अ मेन बाजार, तो लिहाजा बाजार जो है वो नाउन हो गया। और अगर हम इसके साथ मेन बाजार लिखेंगे तो मेन जो है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है और साथ ली का इजाफा। एडजेक्टिव और जब ली का साथ इजाफा कर दिया जाए तो ये क्या होता है, ये एडवर्ब होता है, यानी मेनली एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा हमारा मेनली एडवर्ब है, ये लीजिए लिख लिया। अच्छा जी, वोमेनली, तो इसमें क्या है कि ये किसका कॉम्बिनेशन है, वोमेन प्लस ली, ऐसे ही है। तो वोमेन क्या होता है, नाउन, तो नाउन और प्लस ली कॉम्बिनेशन जो है ये क्या होगा, एडजेक्टिव। तो लिहाजा ये वुमनली एडजेक्टिव होगा। ये लीजिए हमने इसको लोकेट कर लिया कि ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। तीसरा जी कॉस्टली, कास्ट जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द कास्ट ऑफ दिस बुक, ऐसे करते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा वहां से एक वर्ड, यानी ये भी हमने नाउन और ली यूज कर लिया, तो यहाँ पे नाउन और ली जब यूज करें तो ये भी क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा जी। जैसे हम कहते हैं दिस इज अ कॉस्टली बुक, ये कॉस्टली बुक है, तो कॉस्टली इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारी पार्सिंग भी यही बताती है कि ये एडजेक्टिव ही होता है। अच्छा जी, माइजरली, तो आप इसमें देखें माइजर जो होता है वो क्या होता है, और माइजर और ली का प्लस है। तो इसमें हम इसी तरह कहते हैं ना कि ही इज अ माइजर, माइजर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऐसे नहीं कहते ही इज अ माइजर पर्सन, माइजर ली पर्सन कहते हैं हम। ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ पे अगर देखें तो ये नाउन है और साथ इसके ली का इजाफा किया। अगर नाउन के साथ जब भी ली जुड़ेगा तो वो क्या होगा, ये भी एडजेक्टिव है। इसी तरीके से फुलिश और प्लस ली, तो फुलिश क्या है जी, ही इज फुलिश, यहां पे एक फुलिश क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ जब ली जुड़ेगा तो एडजेक्टिव और ली क्या है, ये एडवर्ब है जी, फुलिशली। ही स्पोक फुलिशली, एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। इसी तरीके से ब्रदर और प्लस ली, तो अगर आप देखें तो ये ब्रदर ली इसी तरह बनेगा ना। तो ब्रदर क्या होता है, नाउन, नाउन के साथ क्या लग गया, ली, नाउन प्लस ली जो है, नाउन प्लस ली क्या होगा, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है।
इसी तरीके से कवर्डली, तो इसमें कवर्ड क्या है, ही इज अ कवर्ड, ठीक है जी। उसको हम जो है क्या कर रहे हैं, ही इज अ कवर्ड एडजेक्टिव है, और साथ ली का इजाफा कर लें तो एडजेक्टिव प्लस ली जो है ये एडवर्ब है। नाउन है जी कवर्ड, और प्लस ली तो ये एडजेक्टिव है जी, कवर्डली पर्सन। स्लोली को देखें जी, इसी तरीके से एडजेक्टिव है प्लस, तो एडजेक्टिव प्लस ली जो है एडवर्ब होगा, ये एडवर्ब के तौर पर यूज होता है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और प्लस ली, तो क्या होगा, एडजेक्टिव प्लस ली एडवर्ब होगा, ये भी एडवर्ब है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को हम पार्स आउट करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब ली वाले वर्ड्स जो हैं सारे के सारे जो हैं वो एडवर्ब नहीं होते। ये जो मिसकंसेप्शन हमारी पाई जाती है कि जहाँ ली वाला वर्ड आए तो हम कहेंगे ये एडवर्ब भी होगा। देखेंगे अगर वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब होगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव होगा। और उसकी ग्रामेटिकली देखा जाए अगर नाउन प्लस ली है तो वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव प्लस ली है तो इसका मतलब है वो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। थैंक यू।